तो वो कविता एक बार और सुना दीजिए, गांधी जी वाली, जो आपकी फेमस, बहुत अच्छा व्यंग है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक नौटंकी चल रही है और उसमें जो सच्चे राजनेता के लक्षण होने चाहिए, जो सेवा का सच्चा कार्य होना चाहिए राजनेता का, वो महात्मा गांधी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के नाम पर तमाम सारे दलों ने उनके नाम को, उनकी छवि को कैश कराते हुए जनता की भावनाओं को भ्रमित करके उनका समर्थन जुटाया, लेकिन उनके आदर्शों से विमुख कार्य किए। बिल्कुल है वो सत्ता के बाद ये नहीं चाहते थे कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, आपको सत्ता मिल गई तो आप भ्रष्टाचार करने लगे। देखिए, वो व्यंग की एक ऐसी स्थापित रचना हमारी है कि चौराहे से मुड़ते ही अंधेरे में एक शख्स टकराया, मैंने पूछा कौन, वो बोले गांधी तुम्हारा। चौराहे से मुड़ते ही अंधेरे में एक शख्स टकराया, मैंने पूछा कौन, वो बोले गांधी तुम्हारा। मैंने कहा हिंसा के युग में अहिंसा के दर्शन, अहो भाग्य श्रीमन, अहो भाग्य श्रीमन। वो बोले कहो कैसे हैं देश के हालात। मैंने कहा बापू, आपने जो युद्ध लड़ा उसके लिए पहले धन्यवाद, वैसे अब हालात यहाँ बहुत बिगड़ चुके हैं। निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज गोली नहीं चलाते हैं, बल्कि देश के कर्णधार ही जीव जंतुओं का चारा चबाते हैं। बिल्कुल। एक देश में बहुत बड़ा कांड हुआ, चारा घोटाला। तो चौराहे से मुड़ते अंधेरे में एक शख्स टकराया, मैंने पूछा कौन, वो बोले गांधी तुम्हारा। मैंने कहा हिंसा के युग में अहिंसा के दर्शन, अहो भाग्य श्रीमन, अहो भाग्य श्रीमन। वो बोले कहो कैसे हैं देश के हालात। मैंने कहा बापू, आपने जो युद्ध लड़ा उसके लिए पहले धन्यवाद, वैसे अब हालात यहाँ बहुत बिगड़ चुके हैं। निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज गोली नहीं चलाते हैं, बल्कि देश के कर्णधार ही जीव जंतुओं का चारा चबाते हैं। वैसे अगर आपको जानना है देश के वाकई हालात तो चलना पड़ेगा हमारे साथ, लेकिन चलने से पहले आपको थोड़ी सी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, धोती की जगह जीन्स पहननी पड़ेगी। वो देखो, भारत का भविष्य तय करने वाला लोक सदन, यहाँ नेता अक्सर करते हैं विचारों का हवन। सदन में जब स्वार्थ की सीमा पार हो जाती है तो खुल जाता है अखाड़ा और एक बार फिर पिट जाता है लोकतंत्र का कबाड़ा। बिल्कुल। इनसे मिलिए, इनके हाथ की भाग्य रेखा काफी प्रबल है। सच कहें तो जनता के साथ यही बहुत बड़ा छल है। जब भी चुनाव आता है ये हवा में हाथ लहराते हुए आते हैं, और सत्ता मिल गई तो क्या कहने, जनता को भय, भूख, गरीबी और कमर तोड़ महंगाई के तोहफे देकर मुस्कुराते हुए टाटा कहकर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। वाह। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो समाजवाद की ढपली बजा रहे हैं, या आपको इशारे से अपने पास बुला रहे हैं, आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको हंसते हुए गले लगाएंगे, लेकिन आपके हाथ का सहारा लाठी कब आपके हाथ से गायब हो गई आप जान भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। गांधी बोले राम राम, मैंने कहा इस शब्द का इस्तेमाल न करो, यह सांप्रदायिक घोषित हो चुका है। गांधी बोले राम राम, मैंने कहा इस शब्द का इस्तेमाल न करो, यह सांप्रदायिक घोषित हो चुका है, वरना फिर कोई फूंक दिया जाएगा चौराहे पर लाचार, फिर किसी महिला के साथ होगा अत्याचार, फिर कोई दंगाई किसी के घर में घुस जाएगा और एक बार माँ की छाती का दूध छाती में सूख जाएगा। इसलिए प्लीज इस शब्द को मत करिए रिपीट और हो जाइए मूक। वैसे राम नाम के कुछ और भी कमाल हैं, आपके लिए शेष बचे कुछ सवाल हैं। ये जो माथे पर तिलक लगाए भगवा ओढ़े खड़े हैं, ये राम के भक्त नहीं सांप्रदायिक हथौड़े हैं। सत्ता सुंदरी के साथ रास रचाना इनका पहला उद्देश्य है। इन पर भरोसा करना जनता की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इनके मुंह में राम, बगल में छुरी है, पूंजीवाद की छुरी। वाह, बहुत सुंदर सा। और वो जो भद्दी सी महिला बातों के चटकारे में मशगूल है, मौजूदा भ्रष्ट राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है। और वो जो भद्दी सी महिला बातों के चटकारे में मशगूल है, मौजूदा भ्रष्ट राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है। जाति विशेष के लोगों को मनवादी कहकर गरियाती है, साथ साथ आपको भी पागल बताती है। बिल्कुल। यह सुनकर गांधी को पसीना आ गया। वो बोले क्या मैंने इसीलिए लड़ा था वो युद्ध,
क्या इसीलिए चंद्रशेखर ने खाई थी गोली? क्या इसीलिए चूमा था भगत सिंह ने फांसी का फंदा? क्या इसीलिए लाला लाजपत राय मैदान में कूदे थे? मैंने कहा आप लोग खड़े थे इसलिए लड़े थे। आज शब्दों के अर्थ बदल चुके हैं, ये राजनेता भ्रष्ट हो चुके हैं। बहुत सुंदर। ये आपकी सहानुभूति के नाम पर आपकी समाधि पर फूल चढ़ाएंगे, किताबों में राष्ट्रपिता छपवाएंगे, मौका लगा तो डाक टिकट भी निकलवाएंगे, लेकिन दांडी यात्रा के नाम पर आपके साथ पैदल नहीं चल पाएंगे। बहुत सुंदर। लेकिन दांडी यात्रा के नाम पर आपके साथ पैदल नहीं चल पाएंगे, करो या मरो के नाम पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया, मैंने पीछे मुड़कर देखा वो जा चुके थे। मैंने उन्हें कई बार बिलखते हुए आवाज दी, लेकिन मित्रों यह मेरा ही भ्रम था, वो गांधी नहीं उनकी छाया थी। क्या सुंदर, बहुत सुंदर सर। लेकिन तब से मैं रातों में सो नहीं पाया हूँ और हर रात यही सपना बुनता हूँ कि कब छटेगी इस देश से परोक्ष पराधीनता की काली छाया, कब छटेगी इस देश से परोक्ष पराधीनता की काली छाया, कब होगा इस राष्ट्र का उद्धार, कब पुनः अवतरित होगी गांधी एक बार, कब फिर पुनः अवतरित होगी गांधी एक बार। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो दर्शकों आपने सुना जिस तरीके से सर ने बहुत ही अच्छा व्यंग सुनाया राष्ट्रवाद को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। तो इसी तरीके से आगे हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे। और आज की चर्चा में और बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर सिंह आसर सर का, जो हमें समय दिया और हमें अच्छा लगा। और दर्शकों इसी तरीके से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम मुखातिब होंगे आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।